मेन चैप्टर अब स्टार्ट होगा केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन जिसने पहली वाली क्लासेस अटेंड इवन ना भी करी हों तो भी आज की क्लास से परफेक्ट समझ में आएगा। पिछले जितना भी हमने सिर्फ मान के चलो कि वो सिर्फ आपका बेसिक था कि हाउ टू फ्रेम अ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ इट बैलेंस्ड, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो क्वेश्चंस आते हैं 3 नंबर के या मान लो 5 नंबर के या केस स्टडी जो भी आएगा वो इस वाले पार्ट से आएगा अब जो हम करेंगे मेन, ठीक है। सो फॉरगेट प्रीवियस, जस्ट लर्न वट एवर आई डिड केमिकल रिएक्शन कि हाउ टू राइट दैट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 5-6 टाइप की रिएक्शन है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊँ, अकॉर्डिंग टू हीट evolve or absorb, divide in the 2 type, and according to the formation of product it is divided 5 types. तो सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू हीट इन्वॉल्व। हीट इन्वॉल्व का मतलब हम देखना चाहते हैं कि हमने जो कोई केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट की है उसको हमने सब्सटेंस को गर्म किया है या ठंडा हो गया है मिलाने पर या क्या हुआ है, उस तरह से हिसाब से हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। तो 2 टाइप की ये रिएक्शन है। एक है आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जो का मतलब ही क्या होता है, जैसे EX लिखा है ना, ये इसका मतलब क्या है एग्जिट, थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो आपको पूरा मतलब पता लग गया कि दैट रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड या प्रोड्यूस्ड या एमिट, कुछ भी डाल सकते हो, जिसमें हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन वाले होते हैं। पेट्रोल, डीजल, जितने भी फ्यूल होते हैं आपके सारे जलते हैं, ऑब्वियसली सब में क्या प्रोड्यूस होती है, इनमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो सारी ये कौन सी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक ऐसी रिएक्शन है जो आपको याद करनी है, विद एक्टिविटी आ सकती है, वो अलग टाइप की भी और वैसे भी। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्विकलाइम होता है। अगर इसमें वाटर डालेंगे हम तो यहाँ पर स्लैग्ड लाइम बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। आपको ये बता दिया जाए, ये जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका वो वाला मटेरियल है जिससे वाइट वॉश करते हैं। ये वाइट वॉश समझ लो एक तरह से। इसको पानी में मिलाते हैं, पानी में मिलाने के बाद ये सब्सटेंस बनता है। इसी को दीवार पे अप्लाइड करेंगे हम तो एकदम वाइटनिंग आएगी। ये जो शाइनिंग है ना वो इसी के कारण आती है, ठीक है। इसको दीवार, अब यहाँ पर जो शाइनिंग वाला सब्सटेंस नहीं है ये। अब क्वेश्चन कई बार क्या आता है, अच्छा ये एक्जोथर्मिक इसलिए होती है हीट कर, कैसे, आपने जैसे ही उसके अंदर मिलाया ये थोड़ी देर बाद क्या करोगे, ऐसे लगेगा पानी क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। और उस कंटेनर को हाथ से लगाओगे तो वो दिखाई देगा कि उसके अंदर से बहुत गर्म हो गया, एकदम क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर से। तो वो रिएक्शन आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन मानी जाएगी, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अभी हम बताएंगे और टाइप, एक और टाइप में आती है ये वाली रिएक्शन। 2 सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल में प्रोड्यूस हो रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी मानी जाती है, ठीक है ना। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होगी, इसके साथ ही बता देता हूँ मैं इसमें।
ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट। समझ रहे हो? जिसमें दो या दो से चीज़ें आपस में मिल जाएंगी और जिससे क्या बन जाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा। उस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइंड होना, अब ऑब्वियसली इसमें कैल्शियम ऑक्साइड था, वाटर था, दोनों कंबाइंड होकर एक सिंगल सब्सटेंस बन गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब जैसे मैग्नीशियम रिबन वाला जलाया था ना आपने, मैग्नीशियम रिबन को अगर ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम, कौन सी रिएक्शन हो गई, ये वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। और साथ में एक्जोथर्मिक, आपने देखा ना एकदम स्पार्कलिंग फ्लेम आती है, कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी है। अच्छा, एक ऐसी रिएक्शन भी है वो इस कैटेगरी में नहीं आती, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसलिए हम कहते हैं ना कि सारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है कि ज़रूरी हो कि कॉम्बिनेशन ही रिएक्शन, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब वो कौन सी रिएक्शन है जो जनरली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो होती है आपकी कौन सी, जिससे हम जिंदा रहते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कई बार आता है क्वेश्चन, मैंने डाल रखे हैं हालांकि ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे, कि हाउ द रेस्पिरेशन इज अ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, प्रोड्यूस CO2 प्लस H2 along with the energy in the form of ATP। ठीक है, which is utilized for the various activities of our body। आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हो ये आपका एनर्जी कैप्सूल है, और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, ये ग्लूकोज हम खाना पीना खाते हैं ना, उससे सांस के थ्रू ऑक्सीडाइजेशन होता है और उससे एनर्जी मिलती है। पेट्रोल समझ लो एक तरह से, ये पेट्रोल का फॉर्मूला ऐसे ही होता है कुछ कुछ, इसको हटा दिया जाए ना तो ये पेट्रोल का फॉर्मूला बनेगा एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन अभी ये किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो पेट्रोल वहाँ जलता है और एक पेट्रोल हमारी बॉडी के अंदर जलता है, और उस पेट्रोल का नाम क्या है, ग्लूकोज। कंबाइंड ऑक्सीजन produce CO2H2 along with the energy in the form of ATP। That's why it is called the exothermic reaction, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसके अंदर, बट इट इज़ नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। समझ में आ गया? दो प्रोडक्ट बनना है ना, दो थे दो इधर बन गए। कॉम्बिनेशन क्या होती है, जब दो से सिंगल बन जाए। ठीक है, रिएक्टेंट दो या तीन हो और प्रोडक्ट आपका क्या हो, सिंगल हो जाए, तो उस तरह की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद क्योंकि हीट के टर्म्स में हम रिएक्शन को कर रहे थे, तो एक दूसरे टाइप की रिएक्शन भी होती है। उस रिएक्शन का नाम है तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो का मतलब एंटर और थर्मिक का मतलब हीट। ठीक है, तो आप इससे पता चल रहा है आपको नाम से, जिसमें हीट एंटर करती है, मतलब हीट निकलती नहीं है, हीट एब्जॉर्ब होती है। कहीं ना कहीं उस सब्सटेंस को हीट हमें देनी पड़ती है, या सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा। ठंडा कब होगा, जब अपने अंदर से हीट को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ रहे हो? बुखार आता है ना, पट्टी रखते हैं, ठंडा कैसे हो जाता है वो शरीर, कौन सी प्रोसेस होती है उसमें, एंडोथर्मिक। कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो गर्म था
वो हीट एब्जॉर्ब कर ली उसने और हीट मतलब सॉरी ठंडी एब्जॉर्ब कर ली और वो ठंडा पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो चलो वो तो एक अलग चीज़ है, फिजिकल प्रोसेस में अलग है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, हम एंडोथर्मिक की दूसरी वाली प्रोसेस करना चाहते हैं। और भी है, मैं बताऊं क्या है प्रैक्टिकली जो होती हैं। एक चीज़ देखो, अमोनियम क्लोराइड प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेरियम क्लोराइड। ये एक सॉल्ट होता है, जैसे नमक होता है ना उस तरह का, ऐसे ये भी नमक की तरह होता है, सॉलिड। दोनों को मिक्सअप कर दो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और रख दो। आप देखोगे कुछ देर बाद बिल्कुल आइस कोल्ड, जैसे ड्रॉपलेट्स होती है ना वाटर के, आइस को रख दो फिर उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, ठीक है, उस तरीके से इन दोनों के बाहर आ जाएगी। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी अंदर? एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि पहले रूम टेम्परेचर पर थे, पहले ना हमने हीट किया ना कुछ किया, रूम टेम्परेचर पर थे ये। और जैसे ही इसको दोनों को मिलाया तो जिनके अंदर इनके खुद की जो हीट थी वो एब्जॉर्ब होकर के इसमें कन्वर्ट हो गई सबस्टेंस। ठीक है, तो ये याद करनी है, ध्यान रखना, जो मैं यहाँ रिएक्शन वही लिखा रहा हूँ जो याद करनी है। एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, ये वाली मैंने पहले भी लिखाई हुई है। ठीक है, तो ये भी आपका ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, चीज़ें क्या हो जाती है, जिसमें ठंडा हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, वो क्या मानी जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कर लाए भाई? तो अब आगे देखो मेन रिएक्शन अब आएंगी। ये गलत बनाया अभी, ये भी गलत है, ये 2SO4 होगा। ये क्या कर रहे हो, ये BSO4 होगा। ये बहुत सारे गलत बना रखे हैं। Zn2 होता है, सिर्फ Zn2 प्लस नहीं होता, ये BaCl2 होता है। अब ये तो आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अब आगे और पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब आएगा टाइप ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। पहली टाइप कौन सी थी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें मैंने बता दिया आपका कि दोज रिएक्शन इन विच। अब इसके अगर एनसीईआरटी लेके आए हो ना, अगर एनसीईआरटी नहीं है तो हमारी बुकलेट के अंदर एक्टिविटी देख लो एक, उसमें हमने एक ये फ्लास्क टाइप का लिया हुआ है और इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, ये क्विकलाइम डाला हुआ है, और क्विकलाइम डालने से फिर पानी डाला हुआ है इसके अंदर। आप देखोगे, हाथ लगाओगे इसके अंदर तो वो क्या दिख रहा है आपको, हाथ लगाने से। हमने हाथ क्यों लगाया इसके साथ में, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो कंटेनर है गर्म हुआ है या ठंडा हुआ है। तो एकदम क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, जिससे हमें पता चल रहा है कि अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी बात क्या है कि जब ये क्विकलाइम को ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो इसके अंदर से एक साउंड आती है, इसे कहते हैं हिसिंग साउंड, ऐसे आएगी बहुत तेज़ी से। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं हिसिंग साउंड। तो साउंड भी प्रोड्यूस होती है जब ये क्या नाम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर होती है। कई बार आता है, ध्यान रखना कि विच टाइप ऑफ द साउंड इज प्रोड्यूस। ठीक है, कौन से टाइप की हीट में रिएक्शन है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और क्या नाम है आपकी, ये कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। अब यही वाला जो पार्ट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर का फॉर्मूला भी यही होता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला भी यही होता है। ठीक है,
अब वाइटनिंग कैसे आती है, दीवारों पर शाइनिंग कैसे आती है इससे, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए ना ऐसा ट्रांसपेरेंट टाइप का सॉल्यूशन बनता है इसमें। तो इसको अप्लाइड करेंगे अगर हम वॉल पर तो एकदम वाइटनिंग है, और एकदम तुरंत वाइटनिंग नहीं आएगी, ये भी मैं बता दूं। मैं जब वाइट वॉश करते हैं बिल्कुल गीला गीला होता है, ऐसे लगता है जैसे पूरा गीला है, लेकिन 2 दिन बाद ऐसे चमक जाता है कमरा जैसे पता नहीं हमने क्या कर दिया इसके अंदर। कब चमकता है? जब पूरी तरह से सूख जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्या होता है कि जब वाटर के साथ में हम गीला करते हैं तब नहीं आती, उसके देर बाद आती है। उसका रीज़न क्या है कि देखो आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये, ठीक है, ये सॉल्यूशन था क्विकलाइम को डिजोल्व करके। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम इन कॉन्टैक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो सब कुछ प्रेजेंट होता है, धीरे धीरे क्या करेगी उसके साथ में कॉन्टैक्ट में आएगी और इट कन्वर्ट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, formation of the water which get evaporated, और this calcium carbonate give the white shining on the wall। ये क्या होता है आपका एग ऊपर वाला होता है ना, एग का ऊपर वाला जो होता है खोल एकदम वाइट होता है, वो वाला होता है। मार्बल होती है, ठीक है ना, वो इस तरह का कलर होता है वाइट। तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट में एकदम वाइट कलर होता है, जैसे चौक नहीं होते, कई बार देखा होगा मिट्टी वाले जो चौक आते हैं, अब तो बोर्ड ख़त्म हो गए शायद, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी भी चलते हैं तो पता नहीं, ठीक है, जिसको हम चौक के थ्रू लिखते हैं, वो चौक भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके अंदर भी, ठीक है। तो ये चीज़ बनती है दीवार पर, आप ये मान के चलो ये बनता है दीवार पर, इसके कारण क्या आती है, वाइटनिंग आती है उसके अंदर, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है, ये वाली भी। अब इसका और एक और चीज़ देखो, एक और अदर यूटिलाइजेशन देखो। अगर आ जाए जैसे हम कहते हैं ना कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे साथ में सब कुछ जाती है, नाइट्रोजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है, सब जाती है और बाहर भी निकल भी जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है हमारे अंदर से? हम तो ले भी तो रहे थे CO2, भाई एटमॉस्फेयर में CO2 भी तो है, लेकिन CO2 हम कैसे निकाल पता करेंगे? भाई बहुत आसान सा तरीका है, इसको मेरे ख्याल में 6th 7th में 8th में किया होगा कि एक पिचकारी सिरिंज लेते हैं और सिरिंज को हवा में भरते हैं और हवा के थ्रू जो हमने लाइम वाटर लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर डाल दिया हमने सिरिंज के थ्रू, उसमें लाइम वाटर में हमने उसका कलर चेंज देखा। आपका कलर चेंज बहुत माइल्ड होगा होगा, लेकिन बहुत ही फेंटेड कलर चेंज होगा, समझ रहे, बहुत ही, मतलब इतना ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देगा जो कलर चेंज, क्योंकि हवा हमने डाली है और हवा के अंदर जो CO2 की अमाउंट है बहुत ही कम होती है, समझ रहे हो। लेकिन अब क्या करो, आप मुंह के थ्रू ब्लो करो, एयर ब्लो करो सांस लेने के बाद में, समझ रहे हो, सांस ली और उसी सांस से जो बाहर हमने एयर निकलती है उसी को लाइम वाटर के अंदर ब्लो कर दो आप, समझ रहे हो। आप देखोगे अब जो एक्सटेंट ऑफ मिल्कीनेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले मिल्कीनेस जो था वो बहुत ही कम था, बहुत ही फेंटेड मिल्कीनेस था, अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वो कहाँ से आई थी? एक्सेस अमाउंट में CO2 कहाँ से आई? वो हमारी बॉडी के अंदर से आई, जो रेस्पिरेशन के थ्रू निकलती है, जो हमने पीछे रिएक्शन लिखी, ठीक है ना। उससे हमें ये पता चल जाता है कि CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग आवर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हालांकि मतलब इसमें नहीं दे रखा केमिकल रिएक्शन में, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि लाइम वाटर का फॉर्मूला यही होता है और यही रिएक्शन होती है, ठीक है, कि ब्लो करने से यही रिएक्शन होगी, यही सब्सटेंस बनता है। जो वाइटनेस आती है ना, मिल्कीनेस होता है, वो मिल्कीनेस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है, समझ रहे हो। हम अगले चैप्टर में भी ये रिएक्शन पढ़ेंगे, बता दूं मैं आपको, ये नहीं है किसी चैप्टर में पढ़ें, अभी तो एक बार और रिवाइज होगी वाली रिएक्शन, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं, एग्जैक्ट सेम टू सेम रिएक्शन रिवाइज हो। तभी तो मैंने बोला था ना, ये चैप्टर ऐसा है कि काफ़ी हद तक रिएक्शन अगले चैप्टर में भी आएंगी और उससे अगले चैप्टर में भी आएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर ली, डायग्राम कर लिया पूरा, हमें इसके जो मेन क्वेश्चन थे वो भी पता लगा, टाइप ऑफ रिएक्शन पता चल गई, साउंड कौन से, सब कुछ पता लगा। अब इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है, जो मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं वही मैक्सिमम आ सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे का, हैं
कुछ नहीं, एक्टिविटी क्या है, बाहर से जो चूना होता है ना, जो पान वाले में जो लगाते हैं, देखा होगा ना पनवाड़ी वाले, जो यूँ ऐसे होता है ना, यूँ करेंगे, यूँ लगा लेंगे, मुंह में डाल लेते हैं तम्बाकू, समझ रहे हो? तो छोटी सी डब्बी होती है, उसमें क्या होता है, क्विक लाइम होता है। तो जो क्विक लाइम होता है ना, वो यही वाला होता है, वो क्विक लाइम खाते हैं, समझ रहे हो? वाइट वाश खाते हैं वो। लेकिन बड़ी गर्मी लग रही है अभी, ऐसा कुछ नहीं है, बस देखो, बस शांत हो जाओ। अब क्या होता है कि वहाँ जाओगे, क्या नाम है, जैसे जो दुकानें नहीं होती वाइट वाश वाली, डिस्टेम्पर वाइट वाश, उनको बोलना है कि वाइट वाश दे दो। तो वाइट वाश देंगे तो वो क्या देंगे आपको, कैल्शियम ऑक्साइड देंगे। उसी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दो, बाल्टी के अंदर डाल दो, आपको एक्सपेरिमेंट हो जाएगा वहाँ पर, पूरा पता चल जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त साउंड आ रही है, और देखोगे बाल्टी के अंदर से ऐसा लगेगा उबल रहा है कोई चीज़ है। बिल्कुल शाइनिंग आती है ना, इसलिए, क्योंकि जो दीवार के ये बन गया आपका वाइट वाश, तो इसको हमने दीवार पर अप्लाइड कर दिया। अप्लाइड किया तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एयर में, वो इससे टकराएगी, रिएक्शन होगी, रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाएगा, पानी तो उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा हवा में, और चिपका क्या रह जाएगा, यही कैल्शियम कार्बोनेट क्या प्रोड्यूस करता है, शाइनिंग ऑन द वॉल। बिल्कुल कर लो, उसमें क्या परेशानी है, होता ही है, तो एक्सपेरिमेंट है पूरा। अब ये तो आप देखो, अगर देखा जाए चीज़ें, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है आपकी, इसका जस्ट उल्टा, अपोजिट, कई बार आता है कि वाई दिस इज अपोजिट टू दिस रिएक्शन, इसे कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें कुल मिला के 6 रिएक्शन है, 6 रिएक्शन, ठीक है। और आपकी कहा जाए 6 में से 5 एक्टिविटी हैं, 4-5 एक्टिविटी दे रखी है। मैं एक एक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब समझ लो क्या होता है। डिकम्पोजिशन जैसे नाम से पता चल रहा है ना, डिकम्पोज हो जाना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाना। इसमें क्या हो रहा था, 2 चीज़ें थी, और किस में बन रहा था, वो सिंगल बन रहा था। इसमें क्या होगा, सिंगल चीज़ थी और कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 या 2 से ज़्यादा। तो दैट रिएक्शन इन विच वन सिंगल रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू द 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। वाई इट इज कॉम्बिनेशन, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, उसका बिकॉज ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन 2 or more substance combine to form the single product, and during the decomposition one single reactant convert into 2 or more product. So opposite हो गई उसकी, ठीक है ना। और एक और टर्म में, ये कौन सी रिएक्शन थी आपकी, एक्जोथर्मिक, और ये डिकम्पोजिशन कौन सी होंगी आपकी, एंडोथर्मिक। क्योंकि डिकम्पोज करना है मतलब एनर्जी देनी है आपको। आप किसी चीज़ को तोड़ोगे तो अपने आप नहीं टूट जाएगी, कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना हमें, ठीक है। अगर यहाँ पर मिट्टी का कुछ पड़ा हुआ है तो उसको भी तो हमें हाथ से तोड़ के एनर्जी ही देनी पड़ेगी ना उसे, तभी तो टूटेगा, बिना उस एनर्जी से टूट नहीं सकता, ठीक है। तो ये रिएक्शन ज़्यादातर हीट एब्जॉर्ब करने से होती है। इसको 3 टाइप में बांटा गया, क्योंकि हीट देने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। एनर्जी जो देते हैं उनके सोर्स ऑफ एनर्जी अलग अलग होता है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब होता है हीट। That type of reaction in which substance is decomposed on heating, क्या करेंगे, हीट करने पर ही डिकम्पोज हो जाएगा। मतलब हम गरम करेंगे और गरम करने के बाद 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट उसके अंदर बन जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, इसमें 3 एक्टिविटी, 3 रिएक्शन है।
थर्मल डिकम्पोजिशन। मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट 2 एक्टिविटी दे रखी हैं, आपको करनी है, याद करनी है, फेरस सल्फेट वाली और लेड नाइट्रेट वाली। ठीक है, एक होता है फेरस सल्फेट, मैं इसके बारे में बताता हूँ, पहले सारा समझ लो। फेरस सल्फेट ये एक्चुअली क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट बोलना चाहिए, मैं यहाँ पर क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट या क्रिस्टलाइड फेरस सल्फेट। अब क्रिस्टल्स का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2। ग्रीन कलर होता है इसका, पेल ग्रीन। या सिर्फ ग्रीन लिख लो, और फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2। अब जो वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखा रखे हैं, इसका मतलब ये इसके साथ गीले नहीं, जैसे किसी को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बनता है ना, वो सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है, ये एकदम सॉलिड। तो भाई वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़े हुए हैं, दे आर केमिकली कंबाइंड विद दिस, समझ रहे हो। केमिकली कंबाइंड का मतलब क्या है कि जैसे FeSO4 यहाँ पर आ गया तो वाटर के 7 मॉलिक्यूल इस तरीके से क्या है, इसके साथ में केमिकली कंबाइंड। ठीक है, इट डू नॉट मेक इट अ वेट, गीला नहीं करते ये 7 वाटर में, ये सिर्फ क्या करते हैं, इसे सॉलिडिफाई करते हैं। आपने देखा ना कई बार, मैं एक प्रैक्टिकली सिंपल देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा है, POP, और आपने देखा होगा जैसे ही हम पानी मिलाएंगे ना एकदम तुरंत हार्ड हो जाएगा। कहाँ जाएगा वाटर भाई उसका, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट। वो वाटर कहाँ गया, वो एब्जॉर्ब हो गया और क्या बन गया उसका, क्रिस्टल्स बन गया, समझ रहे हो। तो क्रिस्टल्स का मतलब क्या होता है कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स कोई साल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टल्स ऑफ सब्सटेंस। एक डेफिनेशन शायद लिखी भी हो मेरे ख्याल में, या अगले उसमें करेंगे, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स के नाम याद रखने हैं तुम्हें। इसका ग्रीन कलर था, व्हेन अ रिक्विसाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, रिक्विसाइट मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड विद 1 फार्मूला यूनिट ऑफ वाटर। एक फार्मूला यूनिट था कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट, और उसके साथ कितने जितने जिसको चाहिए उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करके हम इसको सॉलिड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। When a required number of water molecules are added with the 1 formula unit of substance to form the crystals is called crystallization of water। ठीक है, अब यहाँ पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम ऐड हो सकते हैं, 5, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर ज़्यादा करोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर समझ रहे हो। जैसे आप POP के अंदर पानी मिलाते जाओगे ना तो ऑब्वियसली वो तो सॉल्यूशन बन जाएगा भाई, कुछ हद तक तो क्या होता है सॉलिड को एब्जॉर्ब कर लेगा वो, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में मिला दिया तो क्या बन गया, वो एक्सेस में कन्वर्ट हो गया। फिर जैसे इसको 5 चाहिए, आप 10 वाला मॉलिक्यूल्स डाल दो इसमें, तो ये सॉलिड नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए उतने हम मिलाते हैं। अच्छा, इसका तुमने शायद कलर देखा भी होगा, इसे कहते हैं विट्रियल ब्लू। क्या कहते हैं, विट्रियल ब्लू। ये होता है आपका कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड का मतलब वाटर इन्वॉल्व। जब किसी भी क्रिस्टल्स के साथ में वाटर जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब क्या है, वाटर उसके साथ में मिक्सअप है। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है किसका, फेरस सल्फेट का, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ना। लेकिन मज़े की बात देखो, अगर जैसे कॉपर सल्फेट है, हम अगले चैप्टर में शायद एक्टिविटी करें अभी, कॉपर सल्फेट के वाटर के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स थे, ब्लू कलर था। अगर हम इसको हीट कर दिया
तो ये कॉपर सल्फेट बन जाएगा और वाटर के जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। ये जो कॉपर सल्फेट है इसे कहते हैं डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये हाइड्रेटेड नहीं होता, ये क्या होता है, क्योंकि वाटर क्या हो गया, हाइड्रेटेड का मतलब वाटर क्या हो गया इसके अंदर से निकल गई, रिमूव हो गई, तो इसे क्या कहेंगे, डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और ये क्या होगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इसका ब्लू कलर था, ये पता है क्या हो जाएगा आपका, अब कलरलेस हो जाएगा, ये मतलब वाइट बन जाएगा। ब्लू था ना, अब वाइट हो जाएगा। तो जो कलर आता है कई बार वो सिर्फ वाटर के क्रिस्टलाइजेशन के कारण आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मैं बहुत डीप तक लेके जा रहा हूँ, ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन है सब कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में। अब आगे देखो, फेरस सल्फेट की एक्टिविटी कर रहे थे हमने सिर्फ अभी उसके बारे में ये बताया है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट या क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट कौन सा होता है और डिहाइड्रेटेड सॉल्ट कौन सा होता है। हाइड्रेटेड सॉल्ट वो होगा जिसमें वाटर मिक्सअप होगा, वाटर के साथ जो फॉर्मूला बनेगा वो हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा, और अगर वाटर को रिमूव कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डिहाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम FeSO4 ले लेते हैं .7H2O, ये ले लिया हमने, ठीक है, और हमने इसको हीट किया। हीट करने के बाद में आप देखोगे कि ये कलर चेंज कर रहा है अपना, और इसके अंदर से कुल फाउल स्मेलिंग गैस भी निकल रही है। अभी ग्रीन कलर था ये, और हीट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे आपको। आप मेरे ख्याल में एक्टिविटी शायद दे रखी हो, तो नहीं तो एनसीईआरटी भी लेके आए करो आप। रीजन क्या है, उसमें कहीं ना कहीं कलर टाइप की वो एक्टिविटी होती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि किस तरह से क्या है उसमें सारा, क्योंकि हो सकता है बुकलेट के अंदर एक आध एक्टिविटी मिस कर दी हो मैंने। अब देखो क्या है, अगर देखोगे वहाँ पर कोई इनमें से ही कोई वहाँ पर एक्टिविटी कर रही है, टेस्ट ट्यूब है, इसमें से हीट किया और हाथ से नहीं पकड़ते, किससे पकड़ी हुई है, मेरे ख्याल में वो टोंग होता है, क्या होता है वो, टोंग से, ठीक है, नहीं हाथ ही गर्म कर दो फिर उसके साथ में, तो हाथ से भी गैस निकलना शुरू हो जाएगी फिर जब। तो उसके बाद कैसे स्मेल करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि डायग्राम भी कई बार हमें MCQ फॉर्म में आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू स्मेल द गैस। तो बहुत से तो ऐसे होगा, बहुत से ऐसे डायग्राम बना रखा होगा, ठीक है ना, बहुत से मतलब अंदर मुंह के अंदर डालिए और फिर देखेंगे कि कौन सी स्मेल आ रही है। अब क्या होगा, ऐसे दूर से ऐसे। अब दूर से ऐसे का मतलब क्या है, इन सब का मतलब समझो, क्योंकि इसके अंदर से गैस निकल रही है सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये दोनों के दोनों सफोस्टिकेटेड गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है। अगर एक्सेस अमाउंट में हमने इनहेल कर ली ना, तो वो इनहेल की बजाय हेल में पहुंच जाएगा वो, ठीक है। ठीक है, तो वो बेहोश हो जाएगा वो, तो इसलिए सफोस्टिकेटेड गैस कहते हैं। इसीलिए हम कुछ वेपर्स उसके ऐसे, उंगली का मतलब क्या है, एक आध वेपर्स उसके टकरा रहा है हाथ से और वो हमारे तक पहुंच रहा है और हम उसको स्मेल कर रहे हैं, तो उसी से एक आध वाट मान लो इसका गैस का मॉलिक्यूल हमारे नोज़ तक पहुंचेगा, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें उसकी स्मेल पता चल जाएगी कि किस तरह की स्मेल दे रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि अगर आपको आ जाए अ ग्रीन सबस्टेंस एक्स, नाम नहीं दे रखा, सबस्टेंस एक्स ग्रीन इन कलर व्हेन हीटेड प्रोड्यूस अ गैस, सोफिस्टिकेटेड गैस, या प्रोड्यूस द गैस विच गिव द फाउल स्मेल, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द सबस्टेंस एंड राइट द केमिकल रिएक्शन, राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन वगैरह वगैरह, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर से,
समझ रहे हो? तो इसीलिए जो एक्टिविटी रखी है उसके बारे में सब पता हो, सबटेंस के ग्रीन कौन सा है, कौन से कलर में कन्वर्ट होता है, कौन सी गैस निकलती है, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, ये मैंने पहले भी लिखाई हुई है ऑब्वियसली, ये सारी बैलेंस करने के लिए। लेकिन अब इसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए यहाँ पर। तो आपका ये फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, और ये जो फेरिक ऑक्साइड का कलर होगा ये क्या होता है, ये रस्ट होता है। रस्ट बोले तो कलर आर्या, आर्या हैं, कोई नहीं, आराध्या बोल देते हैं। और गलत बात है और गलत बात है, ये सही बात है, तो बहुत गलत बात है। चलो। तो कौन सा कलर होता है इसका, ब्राउन कलर, ठीक है। रस्ट का कलर होता है ना ब्राउन कलर, तो रस्ट का फॉर्मूला भी Fe2O3 होता है। हम भी शांत हो जा बस, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, ब्राउन कलर चेंज हो जाएगा, फाउल स्मेल बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। बैलेंस करना जरूरी होता है। अब क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे इसके साथ में निकल जाएंगे, वो सबसे पहले जाएंगे, ठीक है, वो सबसे पहले जाएंगे। इसीलिए एनसीईआरटी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन दे रखी है वो इसको हटा के दे रखी है, ठीक है ना। बट ये ग्रीन कलर होता है, एक्चुअल रिएक्शन यही है, लेकिन ये ग्रीन कलर होगा और यहाँ पर ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। हाँ वही ब्राउन, रेडिश ब्राउन, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया ये एक्टिविटी के बारे में सब कुछ पता चल गया अब ये, ठीक है। कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, कौन सा कलर होता है, हीट करेंगे तो कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक रिएक्शन तो ये थी जिसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन हमने क्यों बोला इसे, क्योंकि इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, हीट इन्वॉल्व है। एंडोथर्मिक क्यों हो गई ये, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई, हमने हीट किया है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, समझ रहे हो, क्योंकि हीट किया है ना, तो कौन सी रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। समझ में आया? बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं कराऊंगा, आराम से कराऊंगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए चैप्टर को, क्योंकि ये बेसिक वाला चैप्टर नहीं समझ में आया तो टाइप ऑफ रिएक्शन एक बार दोबारा करा दूंगा मैं, ठीक है ना। क्योंकि ये चैप्टर कर लिया, आगे चैप्टर थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमें करने में इसमें, ठीक है। उसके बाद एक एक्टिविटी और है इसमें, पानी पीना है। हाँ भाई लेके आया था कोई पानी, अरे तो एक होता है लेड नाइट्रेट, एक रिएक्शन और लेड नाइट्रेट की। सॉल्ट का कलर कौन सा होता है, कॉमन सॉल्ट वाइट होता है ना। लेड नाइट्रेट का भी एकदम ऐसा ही कलर होता है, वाइट, क्रिस्टल्स नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे सोडियम क्लोराइड आपका क्रिस्टल्स नहीं होता, वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता कभी भी, बताऊँ मैं आपको, NaCl वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो कभी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा ही नहीं। कुछ ही सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रेटेड होते हैं। अब तुम ये कहोगे कि नमक को अगर रख दो हवा में तो वो तो गीला गीला भी हो जाता है, तो वो उसकी वजह से नहीं होता। नमक के अंदर कुछ और भी प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह भी प्रेजेंट होता है, वो वाटर को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए हल्का फुल्का मॉइस्ट हो जाता है वो। लेकिन सोडियम क्लोराइड आप वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसका क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होता, वो न्यूट्रल सॉल्ट है तुम्हारा। इसी तरह से जो लेड नाइट्रेट है ये भी आपका एक तरह से वाटर नहीं एब्जॉर्ब करता है, डिहाइड्रेटरी होता है, ठीक है। अब इसके बाद हाँ भैया देखो, लेड नाइट्रेट फॉर्मूला होता है PbNO3 का, ये सॉलिड होता है वाइट कलर। इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया हमने, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, और फिर जैसे हमने पीछे वाला हीट किया था ना, वैसे ही हमने अब हीट किया है। आप देखोगे एक्टिविटी के अंदर नीचे वाली उसी तरह से हीट कर रखा है, हीट किया हमने। अब कुछ स्मेल नहीं करनी है, जो गैस उसके अंदर से निकल रही है ना उसके कलर को देखना है, और अंदर जो रेसिड्यू बच गया था उसके कलर को देखना है, ठीक है ना। तो अब आप
लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड बनेगा सॉलिड फॉर्म में, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी गैस फॉर्म में, और प्लस में ऑक्सीजन निकलेगी गैस फॉर्म में। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये ब्राउन कलर गैस होती है। ठीक है, ये आपका ब्राउन कलर्ड गैस होगी। देखो आप एक्टिविटी के अंदर कौन से वेपर्स दिख रहे हैं, ब्राउन कलर वेपर्स दिख रहे हैं ना, तो ये ब्राउन कलर वाली गैस निकलती है इसमें। और ये जो सब्सटेंस अंदर बच जाएगा ना, ये लेड ऑक्साइड होगा और इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो कलर, ये येलो ये येलो हो जाएगा, ये ब्राउन कलर, और ये ऑक्सीजन क्या होती है आपकी, कलरलेस गैस होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अच्छा इसको बैलेंस, क्योंकि हमने पहले यही रिएक्शन बैलेंस कराई, आपको ध्यान हो हमने कितनी बार बैलेंस कराई ये वाली रिएक्शन, इसीलिए मैंने बोला था कि पीछे जो रिएक्शन मैं करा रहा हूँ ये सारी रिएक्शन हम जो अंदर पढ़ेंगे ना, इसी के बारे में पढ़ना है हमें सब कुछ, तो वो रिएक्शन आपको रटी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस्ड याद रखनी है आपको, ऐसे नहीं स्केलेटन टाइप की रिएक्शन नहीं, बैलेंस रिएक्शन आपको लर्न करनी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सारा समझ में आ गया, हीट करेंगे येलो कलर लेड ऑक्साइड बनेगा, ब्राउन कलर गैस निकलेगी। अब इसमें भी क्वेश्चन उसी तरह से आता है, सब्सटेंस एक्स और हीटिंग प्रोड्यूसर रेसिड्यू ऑफ येलो कलर अलोंग विद द ब्राउन कलर्ड गैस, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। अब तुम कह सकते हो ब्राउन कलर तो बहुत सारों का हो सकता है, या ये इसका भी हो सकता है, हो भी सकता है, हमें क्या लेना देना, हमें जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि वो सब्सटेंस पहचानना है, हमें जो एक्टिविटी में दे रखा है उन सब्सटेंस का ध्यान नाम रखना है, बस खत्म बात। ठीक है ना तो ये समझ में आ गया। एक और रिएक्शन है इसी थर्मल डिकम्पोजिशन का, वो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, काकू वाली, 2 ही दे रखी हैं, हम 3 करा देते हैं। काकू कैल्शियम पीछे बना था ना, फॉर्मेशन हुई थी ना, इसका डिकम्पोजिशन भी हो सकता है। डिकम्पोजिशन कैसे होगा, अगर इसको हमने हीट कर दिया ना तो क्या बनेगा, क्विकलाइम, वही वाइट वाश वाला, और प्लस में कार्बन डाई, ये बन जाएगा, ऑलरेडी बैलेंस है। तो एक सिंगल सब्सटेंस था 2 में कन्वर्ट हो गया, कौन सी रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन। हीट किया तो क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन होगी ये बताओ, एंडो होगी एक्जो होगी, हीट किया है हमने, हैं हो भी सकती है, पूछ लेते हैं, पीछे 2 और बैठे हैं, लाल हरे, अच्छा वो लाल वो, हाँ भाई ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी तक डिकम्पोजिशन जितनी भी वो सारी एंडोथर्मिक है, बता दूँ मैं, कोई एक्जो नहीं है क्योंकि सब में हीट इन्वॉल्व है। सर डिकम्पोजिशन हाँ जनरली एंडो ही होती है, एंडो ही होती है जनरली, कुछ ऐसी भी हो सकती हैं लेकिन बिना हीट इन्वॉल्व के डिकम्पोजिशन मतलब वो नहीं होती, कॉम्बिनेशन जनरली एक्जो होती है। जनरली इसलिए क्योंकि हर, देखो आगे देखो, सर कितना आएगा ये नहीं आएगा, सर वही तक आएगा ना बैलेंसिंग तक, जितना आज मैं करा रहा हूँ वो नहीं आएगा। ठीक है, अगर साइंस का पेपर बता दो, मैथ्स का मत बताओ। मैंने बता तो दिया ना भाई, मैं बताता हूँ, देखो क्या है। अब देखो पहले कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया आपका, ये भी आपकी क्या थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। अभी तक जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करी है आपकी, उनमें हीट इन्वॉल्व होगी,
एनर्जी दी, किस फॉर्म में एनर्जी दी हमने? हीट की। हीट फॉर्म में। अब तुम ये भी कह सकते हो और किस फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं? अभी दो फॉर्म और है जिससे हम एनर्जी दे सकते हैं। लाइट। हम क्या कर सकते हैं? लाइट के अंदर रख दो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, वो भी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो दो टाइप की रिएक्शन और पढ़ेंगे हम इसमें डिकम्पोजिशन की, विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट एनर्जी। ठीक है ना? जो होता है तो एटीएम होता है 340 एटीएम। वो प्रेशर होता है, वो नहीं है। हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी यहाँ पर, किसकी? एक तो दे रखी है लाइट वाली,